आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.2 की तरफ। हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेंपरेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस and that outside is 5 degree Celsius. The thickness of the glass is 0.8 centimeter and the value of K for a glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. ठीक है, इसके अंदर आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बल्कि हीट को निकालना है, और जो इसकी टाइम की बात है वो इसने हमें दे दिया 1 आवर, यानी कि 1 घंटा हमारे पास टाइम है और उसके हम अकॉर्डिंगली उसके सेकंड्स निकालेंगे, यानी कि 16 × 60, और सेम हमने उसी फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इसमें टाइम है वो है 1 आवर, यानी कि 3600 सेकेंड, और इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 0.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, एरिया हम निकाल लेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। एरिया जो है वो मेरा है 2 × 2.5, तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर के। और जो मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, एक है टेम्परेचर मेरे पास 5 और एक है टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको T1 को कह दूँ अगर 5 और T2 को कह दूँ मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास जो डेल्टा T है वो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर में सेल्सियस और केल्विन हमारे पास बराबर होते हैं। मैं सेल्सियस लिखूँ या केल्विन लिखूँ एक ही बात है। अच्छा, हमने इसमें निकालनी है हीट, लेकिन हमें फार्मूला पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फार्मूला क्या था हमारे पास, A × T1 - T2 × K/L। ठीक है जी, तो इस T को जहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस T को मैं इस साइड पे भेजूँ तो ये Q की वैल्यू निकल आएगी कि A × T1 - T2 × K × T/L। अब इनकी वैल्यूज हम 1 बाय 1 करके ऊपर से पुट करते हैं। A की वैल्यू है मेरे पास 5, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा T की वैल्यू है 20, मेरे पास K की वैल्यू है मेरे पास 0.8, ये आपको नज़र आ रही है, K की वैल्यू आ गई 0.8, और इसके अलावा जो मेरे पास टाइम है वो मेरे पास है 3600 सेकेंड के। लेंथ की वैल्यू मेरे पास 0.8 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये आता है 0.008 मीटर्स। तो मैं इस जगह लेंथ की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 0.008। तो आए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको 0.8 से और उसको ऐड दिया 3600 से, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 288,000, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 0.008 से तो ये इक्वल टू होता है 36, और हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 6 हैं। अगर नंबर ऑफ जीरो 6 हैं, अगर मैं डेसिमल को 6 से पीछे लगाऊं तो मेरे पास इसकी जो हीट आएगी वो आएगी 3.6 × 10⁻⁷ जाउल्स। इसके यूनिट जाउल्स होंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी इधर शिफ्ट हो चुका है, और आपको पता है कि हीट जो है उसके यूनिट जाउल होते हैं। आपने इस न्यूमेरिकल में देखा कि हमने कैसे हीट को फाइंड किया बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसमें हमने एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस को यूज किया, और हमने इसकी K की वैल्यू को पुट किया और हमने हीट को फाइंड कर लिया। तो यूं हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, और इस न्यूमेरिकल के खत्म होने के साथ हमारी ये बुक भी कंप्लीट होती है, जो कि हमारी 9th क्लास की बुक थी। हमने इस बुक में अपने पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स कंप्लीट किए विद न्यूमेरिकल्स, QA किया हमने, और हमने इसके कॉन्सेप्चुअल तमाम टॉपिक्स को डिटेल में देखा। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। सी यू सून इन योर नेक्स्ट ग्रेड। अंटिल देन, दिस इज इर्सा फ्रॉम tutorial.pk।